नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे। देखिए, एसएससी जीडी के लिए आज रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें केवल एक ही चैप्टर कवर किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो देखते हुए कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाएं इस चैप्टर से। तो चैप्टर का नाम है, रीजनिंग का चैप्टर है। चैप्टर का नाम है दिशा दिशा परीक्षण। ठीक है, तो दिशा परीक्षण से हमारा एक क्वेश्चन तो आता ही है और उससे ज़्यादा भी हमारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और इसमें जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो भी उसको पहले हम समझेंगे, बाद में क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखो, कुछ चीज़ें होती हैं जो पहले से इसको समझ लो कि दिशा जो होती है हमारी, ऐसे तो हम कहीं भी देख लेते हैं कि जहाँ से सूरज उगता है वहाँ पे पूरब होता है। ठीक है, लेकिन जब हम जब हम कॉपी किताब में देखेंगे तो क्या करेंगे हम कि हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखना कि ऊपर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। ठीक है, ऊपर हमारा क्या होता है, उत्तर होता है। तो ऊपर हमेशा उत्तर रहेगा। आप मान लो कॉपी में कर रहे हो तो ऊपर हमेशा उत्तर रहेगा। क्या रहेगा, उत्तर, ईस्ट। ठीक है, सॉरी 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 नॉर्थ। ठीक है, अब ऊपर नॉर्थ है तो नीचे क्या होगा, साउथ। ये हमारा ईस्ट होता है, राइट साइड, और लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है, वेस्ट। ठीक है, तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। ठीक है, ये हमारा क्या बनेगा, न्यूज। न्यूज का फुल फॉर्म होता है। देखिए, तो ये हमेशा याद रखना है कि यही पैटर्न हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमेशा यही पैटर्न हमें क्वेश्चन में अप्लाई करना है। यही कॉपी किताबों में या किसी भी चीज़ में, उसके अलावा जब हम पढ़ते हैं, जब भी उसको एनालिसिस करते हैं, तो हम हमेशा यही पैटर्न रहता है कि ऊपर रहता है हमारा नॉर्थ और नीचे साउथ। राइट साइड हमारा ईस्ट होता है और वेस्ट जो हमारा बाएं साइड होता है वो क्या होता है, वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये पैटर्न कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो जब हम हमेशा जब भी कुछ भी करोगे, कुछ भी दिशाओं में छेड़खानी करोगे, तो ये इसी में होगा। ठीक है, इसी पैटर्न में होगा हमारा। और अब देखो, इन दोनों के बीच में जो जो दिशा होगी, मान लो जैसे ये है नॉर्थ, उत्तर है ये, और ये पूरब है। तो उत्तर और पूरब की जब जो बीच में दिशा होगी उसे क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब। तो इसे हम उत्तर पूरब बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, उत्तर पूरब, उत्तर पूरब बोलेंगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर, ये दक्षिण और पूरब के बीच में, दक्षिण और पूरब के बीच में, तो क्या होगी, ये दक्षिण पूरब। ये क्या होगी हमारी, दक्षिण पूरब। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये है हमारी दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो ये हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, ये हमारी दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। और ये उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ये हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो ये देखो, मेन तो 4 ही दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो मेन हमारी 4 दिशाएं होती हैं। उसके अलावा जो जिनको हम बोलते हैं उप दिशाएं, ठीक है, तो वो कितनी होती, 4 वो भी होती हैं। कौन कौन सी, उत्तर पूरब, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये चार दिशाएं होती हैं। तो जब भी अगर क्वेश्चन में कुछ भी कहेगा, तो यहाँ पर मान लो ये जो पॉइंट है ना, ये जो जहाँ पे दोनों दिशाएं मिलती हैं, तो जब भी पॉइंट, अगर क्वेश्चन कहेगा कि चलने के लिए कि कहाँ हम यहाँ से चल रहे हैं, तो हमेशा यहीं से चलेंगे। ठीक है, कहाँ से चलेंगे, ये जो मेन पॉइंट है जिसको हमने ये जो किया है ना, डार्क किया है, तो हमेशा ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। ठीक है, और इसी से हम हमेशा चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेन पॉइंट रहेगा। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के द्वारा और समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चनों के द्वारा इसको हम समझते हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई भी पर्सन अगर कोई भी पर्सन उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसके राइट साइड पूरब होगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड पश्चिम, और जो उसके पीछे होगा वो क्या होगा, दक्षिण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा की ओर, अब घर से बोल रहा है, तो हमने क्या बताया था कि वो हमेशा क्या होगा, उसको हम जो यहाँ पर दोनों दिशाएं मिलती हैं, चारों दिशाएं मिलती हैं, वहाँ उसी पे पॉइंट पे रखेंगे। मान लो ये ए पॉइंट है, तो ए से घर है, मान लो उसका ए में घर है, पूर्व की ओर चला। अब मान लो यहाँ पर है तो ऊपर, ये ऊपर उत्तर होगा, नीचे
इस तरफ पश्चिम होगा, नीचे दक्षिण होगा, और इस पूरब किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो पूरब में वो कितने मीटर चला, कितने किलोमीटर, 10। पूरब में 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखो अगर कोई व्यक्ति इस तरफ जा रहा है, मान लो इस तरफ जा रहा है, देखो पूरब की तरफ जा रहा है ना, इस तरफ ऐसे तीर इस तरफ जा रहा है, तो इसका राइट साइड ये होगा और लेफ्ट साइड ये होगा। ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा, ऐसे ही तो होगा अगर इस तरफ जा रहा है तो। ठीक है, तो देखो क्या किया करो कि अपने आप को रख के देखा करो उस चीज़ में। मान लो हम पूरब की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो राइट साइड होगा किस तरफ होगा, लेफ्ट साइड किस तरफ होगा। तो वह दाएं मुड़ता है, देखो दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है तो मतलब इस तरफ मुड़ेगा। और कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। दाएं मुड़ा, 5 किलोमीटर चला। फिर से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है। अब देखो 10 की डिस्टेंस तो ये है, 10 किलोमीटर की दूरी ये है, तो इससे तो ज़्यादा ही होगी 11। तो हम इस देखो दाएं मुड़ा है ना, तो इस तरफ मुड़ेंगे क्योंकि नीचे को मुँह था तो उसका दक्षिण की तरफ चल रहा था, और वो राइट मुड़ा तो राइट इस तरफ होगा। तो जब इस तरफ मुड़ा तो हमारा कितना चला, वो 11 चला। तो इससे ज़्यादा होगा, तो देखो हम यहाँ तक आ गए। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा। वह फिर से दाएं मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब देखो 5 किलोमीटर की लंबाई क्या है, ये है, मतलब इन दोनों के बीच की बराबर की लंबाई है। तो वो 5 किलोमीटर में कहाँ पहुँच जाएगा, इसके सामने पहुँच जाएगा। देखो 5 किलोमीटर में वो इसके सामने पहुँच जाएगा, जो जहाँ से चला था उसके सामने पहुँच जाएगा। लेकिन अभी 1 किलोमीटर कम पड़ रहा है। 5 किलोमीटर चलता है, फिर से बाएं मुड़ता है, वह फिर से बाएं मुड़ा और 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति देखो बाएं मुड़ा, अब इस तरफ राइट होगा, इस तरफ राइट होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। अब बाएं बोला है ना उसने, तो इस तरफ चलेगा 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ से चला 1। जब यहाँ पर 1 किलोमीटर चला, और देखो अब अपने घर से यहाँ पर इसका घर है, ये रहा इसका घर। तो घर से ये पहले 1 किलोमीटर तो यहाँ है, पहले ये इतना कवर करे, फिर 1 किलोमीटर ये है। तो टोटल कितना किलोमीटर अपने घर से दूर, तो टोटल 2 किलोमीटर अपने घर से दूर है। कितना कितना दूर है, 2 किलोमीटर। ठीक है, कितना दूर है, 2 किलोमीटर। अगर पूछता अपने घर से किस दिशा में, अब देखो यहाँ पर इसका घर है और यहाँ पर ये इस दिशा में है, तो इसके बाएं साइड कौन सी दिशा होती है, पश्चिम होती है। ठीक है, अगर तो दिशा पूछता तो पश्चिम, और दूरी पूछेगी तो 2 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि रामू इस प्रकार सुबह जॉगिंग करता है कि वह 2 किलोमीटर दौड़ता है, और अब देखो सुबह 2 किलोमीटर दौड़ता है और बाएं मुड़ता है। फिर वह 3 किलोमीटर दौड़ता है। अब देखो यहाँ पर देखो, रामू इस प्रकार सुबह जॉगिंग करता है कि वह 2 किलोमीटर, अब देखो 2 किलोमीटर दौड़ता है तो पता नहीं किस तरफ दौड़ता है, तो इसको किसी भी दिशा में बना सकते हैं हम, किसी भी दिशा में। ठीक है, तो मान लो हमने यहाँ पर बना लिया, मान लो ये इसका घर है, तो यहाँ से भाई ये 2 किलोमीटर दौड़ा, उसके बाद यहाँ पहुँचा, फिर किलोमीटर दौड़ता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर दौड़ता है। अब देखो वो बाएं मुड़ा, बाएं इसका यही तो होगा। ठीक है, पूरब की ओर चल रहा था ना, मान लो हमने माना था कि पूरब की ओर जा रहा है, तो बाएं मोड़ा तो इस तरह मुड़ेगा, तो 3 किलोमीटर चला। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब देखो दाएं इस तरफ होगा, तो ये फिर 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर दौड़ता है। अब दाएं मुड़ता है और 5, अब देखो दाएं मुड़ा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा, 5 किलोमीटर दौड़ता है। तो देखो 3 तो यही था, तो ये हमारा 5 किलोमीटर हो गया। अंत में वह दाएं मुड़ता है, अर्थात दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 2 है और ये 2, ये टोटल देखो, अगर इस तरफ दायां होगा ना, जब लास्ट में इस तरफ दायां होगा तो ये 2 तो ये 4 हो जाएगा, तो 5 थोड़ा आगे आएगा, है ना। 5 कहाँ आएगा, थोड़ा इसके आगे आएगा ना, इसके थोड़ा आगे आएगा। अब वह आरंभिक बिंदु से लगभग कितनी दूरी पर, देखो आरंभिक बिंदु कहाँ है, ये है। अब अगर टोटल दूरी पूछा जाता है, ठीक है, तो हम ऐसे नापते 2, फिर चला 3 चला, फिर 2 चला, फिर 5 चला, फिर 5 चला। लेकिन उसने, देखो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मिनिमम दूरी पूछता है वो। तो मिनिमम दूरी पूछने के लिए देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो हमें कि ये यहाँ पर 3 चला था, यहाँ पर कितना चला 3, और ये टोटल 5 आया। तो ये 3 और ये 5, ये जो एक्स्ट्रा चला वो कितना चला, वो एक्स्ट्रा 2 चला। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 3 थी,
यहाँ तक तो 3 थी, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है वो 2 है, तो 2 इसकी तो यहाँ पर भी 2 ही होगी ना, यहाँ पर भी 2 होगी, ठीक है। यहाँ पर देखो कि ये 2 थी लंबाई और ये 2 थी, ये टोटल 5 आया, तो इसका मतलब ये आप सामने जो इसके था घर के, तो वहाँ तक तो 4 हो गया होगा, और ये जो बची होगी वो कितनी दूरी होगी, 1। तो ये देखो अब बन गए ट्राइंगल, तो हमें बस ये दूरी निकालनी है, ये वाली, ठीक है। तो लगा देते हैं हम, ठीक है। पाइथागोरस लगाएंगे, जब पाइथागोरस लगाएंगे तो इन दोनों के वर्गमूल का योग, ठीक है। देखो इसमें इसको जब करेंगे तो ये हमारा कर्ण है, ठीक है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो इसको और इसको जोड़ के उसका रूट, उसमें रूट लगा देंगे, ठीक है। देखो 4 हो गया, ये कितना हो गया, 1, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया और ये कितना हो गया, 1। तो ये 4 है और ये 1 है, ये कितना हो गया टोटल, 5। कितना हो गया टोटल, 5। अब उस तरफ तो क्या था, कर्ण स्क्वायर होता है, और उसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा, हमारा रूट लग जाएगा। अब ये √5 है, ठीक है। कितना, √5। √5 की वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, √5 की वैल्यू कितनी हो सकती है बताओ, ठीक है। √5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो √5 की वैल्यू निकालनी है अगर, तो ये देखो 4 है, ठीक है, और ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, 1 है। तो √5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसमें निकाल देंगे। तो देखो 4 का कितना होगा, 2 होगा, 4 का कितना होगा हमारा, 2 होगा, 4 का कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। 4 का कितना होगा, 2। और यहाँ पर देखो 2.23, ये दूसरे ऑप्शन में है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो अब देखो 2.23 हो सकता है, अब कहोगे 2.67 क्यों नहीं हो सकता। मान लो देखो इसका इसका जो हो गया तो वो तो 4 हो गया, लेकिन इसका जो निकालेंगे 0.67 का, 0.67, अब इसको देखना सॉल्व करेंगे तो ये डबल जीरो नीचे आ जाएगा, अब ये कटेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका ये देखो पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन लगभग में हमारा इतना ही आएगा। मान लो जैसे ये है और इसका डबल नीचे 8 करेंगे, तो जब 1/8 करेंगे, ठीक है, 1/8 करते हैं तो क्या आता है कि 0, और इसमें जब ये 0 ही लग जाएगा जब पॉइंट लगाएंगे, और 8 एकम 8 जाएगा, तो ऐसा ये होगा, ठीक है। तो ये किसके पास है ज़्यादा, ये हमारा 2.23 के पास है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कि बी उत्तर की ओर मुंह करके एक स्थान पर खड़ा है। अब देखो बी है, वो मान लो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मान लो ये बी है, तो उत्तर की ओर खड़ा है, करके खड़ा है। बी मुड़ा और 50 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, 50 मीटर। अब देखो बी मुड़ा और 50 मीटर चला, कहाँ की ओर, 50 मीटर पूर्व की ओर चला, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा। अब देखो उसने बोला नहीं है कि राइट या लेफ्ट, उसने बोला दक्षिण की ओर, अब दक्षिण नीचे ही होता है, ठीक है। 30 मीटर चला, तो 30 मीटर यहाँ चला दो। फिर वह बाएं मुड़ा, और 40 चला। अब देखो 40 चला, यहाँ पर बाएं मुड़ेगा और 40 चलेगा। फिर वह दाएं मुड़ा और 50 चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 50 चला। 50 चलने के बाद फिर दाएं मुड़ा और 10 चला। अब देखो फिर दाएं मुड़ा और 10 चला, इसको देखो नीचे लाते हैं, यहाँ पर वो फिर 10 चला, ठीक है। अंत में वह दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर ऊपर की ओर 20 मीटर चला। बी ने केवल चलकर कितनी दूरी तय की। अब देखो इसमें देखो चित्र बनाने तो कोई काम था नहीं, लेकिन कि
कितने मीटर चला, अच्छा। और हाँ ठीक है, बनाना पड़ता चित्र, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, और अब हुआ है तो लास्ट में पूछ रहा है, लास्ट में पूछ रहा है कि वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। तो देखो लास्ट में हम ऊपर की ओर गए थे ना, तो इसका मतलब उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, लेकिन कितनी दूरी उसने चल के, अब देखो यहाँ पर इसमें इसी में इसका उत्तर छुपा हुआ है। वो देखो पहले दौड़ा, फिर वह चला, ठीक है, दौड़ा और चला, तो अब बस चलने वाली दूरी निकालनी है हमें, तो कितनी है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर फिर वह दौड़ा है 40, फिर वह 50 दौड़ा है, फिर वह 10 मीटर चला है, तो फिर 10 चला है, फिर 20 चला, तो 20 ही चला, तो टोटल कितना चला, वो 60 चला। लास्ट में उसका मुख जो था वो किस तरफ था, उत्तर की ओर, मतलब लास्ट में वो किस तरफ मुड़ा था, उत्तर, ठीक है। तो 60 मीटर उत्तर, 60 मीटर उत्तर कहाँ है, ये रहा, ये रहा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। अगला, विजय उत्तर पूरब की ओर 10 मीटर की यात्रा करता है। अब देखो यहाँ पर मान लो विजय यहाँ पर खड़ा है, ये रहा विजय, ये रहा विजय, 10 मीटर उत्तर पूरब, उत्तर पूरब यही तो होगा क्योंकि ये होगा हमारा उत्तर और ये पूरब होगा इस तरफ, तो उत्तर पूरब ये रहेगी, 10 मीटर चला, 10 मीटर। फिर वह अब बी पर पहुंच गया, अब वह बी पर पहुंच गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 10 मीटर की यात्रा करता है, वो फिर दाएं मुड़ा और 10 मीटर किया, ठीक है। तो इनमें हमेशा याद रखना एक चीज़ कि जब भी हम मुड़ते हैं दाएं या बाएं तो हमेशा उनमें एंगल कितना रहता है, 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल रहता है। तो वो 10 मीटर चला, ठीक है, बिंदु सी पर पहुंच गया, मान लो यहाँ पर पहुंच गया सी पर, फिर वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर की यात्रा तय करता है। अब देखो फिर दाएं मुड़ा, 90 डिग्री का रहेगा यहाँ पर एंगल करता है और डी पर पहुंचता है, ठीक है, डी पर पहुंच, अंत में वह दाईं ओर मुड़ा और ई तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला। अब देखो ई तक पहुंचने के लिए 20 मीटर चला, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 10 ही थी ना, ये देखो यहाँ से ये जो थी इसकी बराबर वो होगी यहाँ तक, तो ये यहाँ तक तो 10 हो गई और 10 ये 20 हो गई, तो टोटल 20 चला, तो यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो उसकी प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष ई की दिशा, अब देखो यहाँ पर ई पे पहुंचा था, तो ई पर पहुंचा था, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है, ये है, तो और ई के ये रहा, ठीक है, ई कहाँ है, ये है, तो देखो उत्तर तो ये इसके इस तरफ होगा ना, क्योंकि वो चला किस तरफ था, उत्तर पूरब की इस तरफ चला, तो ये ऊपर उत्तर है। अब देखो इस तरफ चल रहा है, तो इस तरफ कौन सी, और ये हमारी पश्चिम है, ये पश्चिम है, और पश्चिम और उत्तर के बीच में कौन सी दिशा होती है, उत्तर पश्चिम, ठीक है, उत्तर पश्चिम, कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला देखो, दो व्यक्ति ए और बी समान स्थान से, अब देखो समान स्थान से चल रहे हैं, तो मान लो यहाँ पर दोनों खड़े हैं, ठीक है, ए और बी समान स्थान, तो ए 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, तो जो ए है वो 5 किलोमीटर पूर्व में चला, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, अब वो 4 किलोमीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, अब बाएं मुड़ा तो यहाँ पर 3 होगा, सॉरी यहाँ ये दो दाएं हो जाएगा, ये तो हमारा दाएं हो जाएगा ना, ठीक है, बाएं मुड़ा है ना, तो 3 किलोमीटर चला, तो बाएं इस तरह 3 किलोमीटर चलता है। अब बी की बारी, अब देखो यहाँ पर ए पहुँच गया, ठीक है, अब उसने कहा है कि बी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो बी हमारा 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला और दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर पुनः चलता है, दाएं मुड़ा तो ऊपर 5 किलोमीटर चला और 11 किलोमीटर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चल, पुनः दाएं मुड़ता है, अच्छा पुनः दाएं मुड़ा और 11 किलोमीटर चलता है, देखो 11 किलोमीटर कहाँ पहुँचेगा, देखो 3 ये 5 ये 8, तो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसके सामने, और 8 3 11 इसकी यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक, ठीक है, इसके सामने, क्योंकि 11 वहीं तक बन रही दूरी, तो 11 यहाँ तक आ गया हमारा, यहाँ तक आया 11। अब पूछ रहा है ए बी से कितनी दूरी पर है, तो ए बी से कितनी दूरी, अब देखो यहाँ पर बी पहुँच गया, अब बस ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितनी होगी, अगर ये सीधा सीधा निकाला जाए तो कितनी होगी, देखो 5 ये है, 4 ये, क्योंकि ये अगर टोटल दूरी निकालनी है तो देखो यहाँ से ये डब्बा बंद है,
तो इसकी निकालने के लिए क्या होगा, ये 5 होगी क्योंकि ये दिशा ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो 4 ये होगी, तो 5 ये 4 ये कितनी होगी टोटल 9। ठीक है, देखो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट है। अगला, एक आदमी एक बिंदु से पूर्व की ओर 20 मीटर चला। देखो ये एक बिंदु है, मान लो पूर्व है तो इस तरफ चलेगा 20, कितना चला 20, फिर वह दाएं मुड़ा तो नीचे और 15 चला, 15 मीटर, फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा 8 मीटर चला 8, एक बार फिर वह दाएं मुड़ा और 6 चला 6 चला। अब वह प्रारंभिक बिंदु से विस्थापन दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, अब देखो ट्रायंगल बनाना है तो बस ये वाली दिशा पता होनी चाहिए और ये वाली तो पता है। देखो ये जब ये कितनी 8 है क्योंकि इसके बराबर होगी ना, ये 8 है, जब ये 8 है तो ये टोटल 20 थी तो ये बची कितनी 12, बची कितनी 12 बची। ठीक है, और ये हमारी 6 है, जब ये 6 है और ये टोटल 15 है, जब यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक 6 है तो यहाँ भी यहाँ तक 6 होगी, तो ये जो बची वो कितनी होगी, वो हमारी होगी 9। ठीक है, तो ये तो देखो कर्ण है, और कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर जोड़ दो, कितना हो जाएगा 144 और 9 का कितना 81, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 225। ठीक है, 225 किसका होता है, 225 हमारा किसका वर्ग होता है 15 का, तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट। अगला, देखो रीमा अपने घर से शुरू करके पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर साइकिल चलाती है। देखो ये मान लो ये इसका घर है, ठीक है, ये इसका घर है, 4 किलोमीटर साइकिल चलाती पश्चिम में। ठीक है, चला दी और फिर दाएं मुड़ती है, अब दाएं मुड़ी तो ऊपर मुड़ेगी, 6 किलोमीटर चलती है, 6 चला दी और फिर से दाएं मुड़ती है और अपने स्कूल पहुंचने के लिए x किलोमीटर चलती। अब मान लो x चली पता नहीं है लेकिन इस तरफ मुड़ दी। ठीक है, चलाती है, बिंदु A उसके स्कूल के दक्षिण में है। मान लो यहाँ कहीं स्कूल है तो उसका नीचे होगा दक्षिण। ठीक है, दक्षिण मतलब नीचे होगा, दक्षिण में है और उसके घर के 2 किलोमीटर पश्चिम में। अब देखो घर के 2 किलोमीटर पश्चिम में, तो घर तो ये है, इसके 2 किलोमीटर पश्चिम में, तो ये यहाँ पर है क्योंकि ये टोटल 4 है तो ये आधा कितना होगा 2, तो ये 2 है, तो यहाँ पर उसका क्या है, जो बिंदु A है वो यहाँ पर है। और देखो बिंदु जो A है वो हमारा किसके स्कूल के दक्षिण में था, इस दक्षिण होता है बिल्कुल सामने से। ठीक है, उसके दक्षिण में था तो यहाँ पर स्कूल होगा, यहाँ पर स्कूल होगा। ठीक है, यहाँ पर स्कूल होगा, तो अब ये कितना बचा था, ये वाली दिशा बची थी 2, तो ये भी तो इसके आमने सामने है, मतलब लास्ट में कितना चला वो ये पूछ रहा है हमसे। यहाँ पर x चला था ना, तो यहाँ पर कितना चला है 2 चला है। ठीक है, तो ये 2 चला है हमारा, तो 2 हमारा राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन। अगला, नमन, जतिन, फिजा और दक्ष ताश खेल रहे हैं। ठीक है, ताश खेल रहे हैं, तो नमन, फिजा और दक्ष और जतिन साझेदार हैं। ठीक है, ये दोनों साझेदार हैं और एक दूसरे के सम्मुख हैं, मतलब साझेदार हैं तो एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। तो मान लो पहले तो दिशा बना लो, 4 लोग हैं ना, ये ऐसे बैठे हैं, तो ये हमारा हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, बैठा है। अब देखो दक्ष फिजा के निकटतम बाएं हैं, फिजा जो, अब जो लगा है ना तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, फिजा की, जो उत्तर पूर्व की ओर उन्मुख है, उत्तर पूर्व की ओर। उत्तर पूर्व कहाँ है, ये रहा, तो यहाँ पर कौन बैठा है भाई, फिजा बैठी है। कौन है, फिजा। उत्तर पूर्व कौन है, फिजा। दक्ष फिजा के निकटतम बाएं हैं, निकटतम बाएं हैं। ठीक है, निकटतम बाएं हैं। जब अब देखो वो सब लोग केंद्र की ओर देख रहे होंगे क्योंकि ताश खेल रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे होंगे क्योंकि जो भी उनका ताश का सामान है वो यहीं पर बांटा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे होंगे, तो जब इस यहाँ पर देख रहे हैं तो इसका बाएं कौन सा होगा, ये वाला होगा, लेफ्ट, तो इस तरफ बैठा है। ठीक है, अब 4 लोग हैं तो वो 90 डिग्री में बैठे होंगे, 4 लोग हैं तो वो 90 डिग्री में ही बैठते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 4 लोग जो बैठे हैं ना ऐसे,
तो जब ये यहाँ पर है तो हमारा जो दक्ष है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अगर ये उत्तर पश्चिम में तो ये दक्षिण पश्चिम, वो सॉरी वो उत्तर पूर्व में है तो ये दक्षिण पूर्व में होगा, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। अब देखो दक्ष जो है वो जतिन का साझेदार है। अब जतिन का साझेदार है तो वो सामने बैठा होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा है, जतिन, ठीक है। यहाँ पर कौन बैठा, जतिन। और फिजा नमन की साझेदार है, तो नमन यहाँ पर बैठा होगा, सामने 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 बैठे हैं, ठीक है। तो जतिन किस दिशा की ओर उन्मुख है, ये पूछ रहा है जतिन किस दिशा की ओर, तो ये जतिन है। तो यहाँ पर देखो किस किस दिशा में है जतिन, जतिन किस दिशा में है, तो ये हमारा उत्तर पश्चिम में, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम, ए ऑप्शन हमारा राइट है। अगला देखो, चार मित्र खेल के मैदान में खेल खेल रहे हैं। एल के पूर्व में है। देखो के पूर्व में मतलब के ये है, तो ये इसके पूर्व में एल यहाँ पर है, ठीक है। और एम के उत्तर में है। अब देखो एल के पूर्व में है और एम, अब और लगा है ना, जब और लगा होता है तो आगे वाले की बात होती है, ठीक है। और अगर जो लगा होता है तो के मतलब दूसरे सेकंड वाले की बात होती है, सेकंड पर्सन की। तो यहाँ पर देखो और लगा है, एल की बात हो रही है, तो एल जो है वो एम के उत्तर में है, एम के उत्तर में है, तो इसका मतलब एम के उत्तर में, देखो हो गया ये उत्तर में। उसके बाद उत्तर में एम एन के घर के पश्चिम में। अब एम जो है वो एन के पश्चिम में, तो एन यहाँ पर होगा, ठीक है। एम यहाँ पर होगा, तभी तो ये एम उसके पश्चिम में होगा। तो पूछ रहा है एन के से किस दिशा में, के से, के ये, और ये देखो ऐसा है, ये ऐसा है ना तिरछा, इससे जब तिरछा होता है तो ये आप अब देखो इस तरफ को है, ये इस तरफ को तीर है ना, के से पूछा है ना, के से पूछा है, तो ये के से पूछ रहा है, एल इसकी दिशा एन की, तो ये कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूरब, ठीक है। कौन सी दिशा होती है, दक्षिण पूरब। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि नंदिनी अपने कार्यालय से दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। मान लो ये इसका कार्यालय है, ठीक है, इसको नाम दे दो के, दिया के ये 3 किलोमीटर चलती है, 3 किलोमीटर। अब वह पश्चिम की ओर मुड़ी, दक्षिण की ओर चल दिया, अब उन्हें पश्चिम की ओर मुड़ी और 8 किलोमीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 4 चलती है। अब देखो बाएं मुड़ी, 4 चली, उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है। अब दाएं मुड़ी तो इस तरफ मुड़ेगी, 8 चलती है, दाएं मुड़ी फिर 8 चली, तो इस यहाँ हो गया, ठीक है, 8 चल गई। अब वह दाएं मुड़ती है और 4 किलोमीटर चलती है, फिर से दाएं मुड़ी 4 किलोमीटर चली, तो ये 4 यहाँ तक आ गया, ठीक है। ये इसके देखो इसके बराबर ही होगा, 4 किलोमीटर चलती है। वह 2 बार बाएं मुड़ती है, और अब देखो 2 बार बाएं मुड़ी, इसका मतलब एक बार यहाँ बाएं मुड़ी, तो देखो सबसे पहले 8 चली, बाएं मुड़ के 8 चली, एक बार फिर बाएं मुड़ी और कितना चली, 4 चली, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा 4 चली। जब 4 किलोमीटर ये चली तो अब पूछ रहा है कि बैंक पहुँचती, अब यहाँ पर देखो बैंक पहुँच गई, उसके कार्यालय और बैंक के बीच की दूरी, ये देखो ये रहा कार्यालय, ये रही बैंक, तो इससे एक हम लाइन खींचते हैं, ठीक है। मान लो ये हमने लाइन खींच दी एक, जब इससे लाइन खींचेंगे तो ये तो हो गया हमारा, देखो एक लाइन खींच दी, लेकिन इससे कुछ पता चलेगा नहीं। तो देखो इसको त्रिभुज बनाने के लिए क्या करोगे, इसके आमने सामने एक लाइन खींचो, मान लो ये एक लाइन, ठीक है। तो जब इसकी इस लाइन की टोटल लंबाई निकालेंगे तो 3 ये है और 4 ये है, तो टोटल इसकी लंबाई कितनी हो गई, 7। और यहाँ पर अगर ये खींचेंगे हम आधार, तो आधार कितना आएगा, देखो 8 ये है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 8 ये है, उसके बाद 8 ये है और 8 ये है, तो ये कितनी हो गई टोटल 24, ठीक है। जब आधार 24 लंब 7 है तो कर्ण कितना होगा, 25 होगा। अरे ट्रिपलेट तो आते होंगे ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि मान लो 24 है, 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 आएगा, और प्लस 7 का करोगे तो 49 आएगा। ये हमारा कितना हो गया, 625 हो गया, ठीक है। और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25, ठीक है। तो ये हमारे जो जो भी क्वेश्चन थे 10 दिशा परीक्षण के, वो हमारे ये क्वेश्चन थे, ठीक है, डायरेक्शन टेस्ट के। अब देखो कैसी लगी आपको क्लास, तो आप कमेंट में बताएं, ठीक है। और अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना।
और देखो जो भी आप टॉपिक और पढ़ना चाहते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो उसकी अगली क्लास आपकी उसी की होगी, क्योंकि SSC GD का पेपर आने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।